संडे क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बच्चों आइए हम शुरुआत की प्रार्थना करते हैं। हमारे बीच में पास्टर जॉन वेस्ली जी प्रार्थना करने वाली शुरुआत की। तो आइए बच्चों अपने हाथों को जोड़ेंगे, आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, छोटे बच्चों के यूट्यूब सेवकाई के लिए आपको धन्यवाद। इस सेवकाई के द्वारा कई बच्चों के अंदर बदलावट देखकर प्रभु आपके प्रेम को भरने वाले हैं, इसलिए स्तुति धन्यवाद। इस सेवकाई से जुड़े सभी को यीशु मसीह के नाम से आशीष करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। हम सभी ने प्रार्थना किया। अब समय है संडे क्लास का थीम का। तो हमारे बीच में नंदिनी दीदी आपको संडे क्लास का थीम यानी कि विषय, आज का विषय नंदिनी दीदी आपको बताने वाले हैं। Hi, hello friends. Welcome to Virtual Sunday School presented by Church of Living God Mission. तो दोस्तों, आज आप सभी को एक विजुअल ट्रीट हम देने वाले हैं। यीशु मसीह इस जगत में आने का कारण क्या है? कीमती चीज़ों से बनाया हुआ उस स्वर्ग को छोड़कर इस मिट्टी से बनाया हुआ धरती में आकर क्यों इतना कष्ट सहन किए? धरती में कई सारे अर्पुत करने के बाद भी यीशु मसीह को क्रूस क्यों चढ़ाया गया? ऐसे सब सवालों को जवाब देने के लिए एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो हम देखेंगे। तो बच्चों चलो वीडियो में चलते हैं। जैक नाम का एक आदमी था जिसके साथ हमेशा कुछ ना कुछ बुरी चीज़ होते ही रहता था। सब लोग बचपन से जैक को अनलकी बोलते थे, पर परमेश्वर ने जैक को एक प्रेशियस गिफ्ट दिया, डेन, वो ही जैक का बेटा। जैक और डेन के जीवन में बहुत सारे खुशियों के बटरफ्लाइज थे। दोनों एक साथ बहुत खुशी से अपना जीवन जी रहे थे। जैक रेलवेज में काम करता था। जब भी ट्रेन को ब्रिज के ओर पास करना है, तब ब्रिज के ट्रैक को कनेक्ट करना ही जैक का काम था। डेन को रेलवे ट्रैक में खेलना और ट्रेन को देखने में बहुत पसंद था। एक दिन जैक ने डेन को फिशिंग करने कहा और जैक अपने रेलवेज का काम करने चला गया। जैक अपने बेटे से बहुत खुश था। दूर दूर से एक ट्रेन बिना किसी कंट्रोल और बिना किसी सिग्नल का आ रहा था। जैक का ध्यान पूरा डेन में था, पर डेन ने उस ट्रेन को देख लिया और डेन बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उस समय अगर जैक वो दोनों ट्रैक को कनेक्ट नहीं करेगा तो ट्रेन के सब लोग
ब्रिज के नीचे गिर के मर जाएंगे। इस समस्या में डेन खुद वो ब्रिज को खोलकर वो पुली को खींचने गया था, पर जब वो पुली को खींच रहा था, अचानक से डेन अंदर गिर गया और दोनों ब्रिज बंद हो गया। ट्रेन के सब लोग बच गए थे, पर ब्रिज बंद होने के कारण डेन का शरीर अंदर पूरा फट गया था। जैक का हृदय पूरा मिट्टी के जैसे अंदर ही अंदर टूट गया था। तो दोस्तों, जैसे इस कहानी में हम देखते हैं, ट्रेन के पैसेंजर्स जो ब्रिज के नीचे गिरकर मरने वाले थे, उनको बचाने के लिए अपना खुद का शरीर को भी पूरी तरह से फाड़ कर, जैसे डेन ने दूसरों को एक फ्यूचर दिया, वैसे ही इस जगत के सब लोग अपने पापों के कारण एक बहुत बड़ा पनिशमेंट को सहन करने वाले थे। पर उस समय प्रभु यीशु मसीह हम सबको बचाने के लिए खुद के ऊपर पनिशमेंट लिए और क्रूस पर अपना जान को छोड़े। बच्चों, आज का थीम हमने देखा कि महान उद्धारकर्ता। तो बच्चों, अभी समय आ चुका है एक्शन सॉन्ग का। तो बच्चों, आप सब एक्शन सॉन्ग करने के लिए तैयार हैं? बच्चों को क्या करना है, आपको भी उनके साथ एक्शन करना है। तो हम सब जहां पर हम हैं वहीं पर हम खड़े हो जाएंगे और हम एक्शन करेंगे, सीखेंगे। बच्चों, सॉन्ग सीखेंगे, एक्शन सीखेंगे। आप सब तैयार है ना? चलो हम एक्शन सॉन्ग सीखते हैं। बेथलेहम में चमका एक तारा, वो तारा है यीशु हमारा, वो तारा है यीशु हमारा। देखो तारा, देखो तारा, देखो पूरब में चमका एक तारा, जन्मा है यीशु हमारा। हो देखो जन्मा है यीशु हमारा। पूरब में देखो चमका एक तारा, जन्मा है देखो यीशु हमारा। पूरब में देखो चमका एक तारा, जन्मा है देखो यीशु हमारा। पूरब में देखो चमका एक तारा, जन्मा है देखो यीशु हमारा। पूरब में देखो चमका एक तारा, जन्मा है देखो यीशु हमारा। देखो पूरब में, देखो पूरब में, देखो पूरब में चमका एक तारा, जन्मा है यीशु हमारा। हो देखो जन्मा है यीशु हमारा।
तारा जिसमें मिलती है शांति, वो तारा जिसमें मिलती चंगाई, वो तारा देता पापों से मुक्ति, वो तारा जिससे मिलती है शक्ति, वो तारा जिसमें मिलती है शांति, वो तारा जिसमें मिलती चंगाई, वो तारा देता पापों से मुक्ति, वो तारा जिससे मिलती है शक्ति। वही तारा, वही तारा, वही तारा है यीशु हमारा, सबका वो पालनहारा। हो देखो सबका वो पालनहारा। देखो तारा पूरब में तारा, ओ देखो तारा पूरब में तारा, हाँ देखो तारा पूरब में तारा, देखो तारा पूरब में तारा। देखो पूरब में, ओ देखो पूरब में, देखो पूरब में चमका एक तारा, जन्मा है यीशु हमारा। ओ देखो जन्मा है यीशु हमारा। मिलने को देखो ज्ञानी है आए, साथ वो अपने भेंट भी लाए। मिलने को देखो ज्ञानी है आए, साथ वो अपने भेंट भी लाए। मिलने को देखो ज्ञानी है आए, साथ वो अपने भेंट भी लाए। मिलने को देखो ज्ञानी है आए, साथ वो अपने भेंट भी लाए। सोना लोभान, सोना लोभान, सोना लोभान गंधरस बोलाए, यीशु का दर्शन वो पाए। ओ देखो यीशु का दर्शन वो पाए। देखो तारा पूरब में तारा, ओ देखो तारा पूरब में तारा, हाँ देखो तारा पूरब में तारा, देखो तारा पूरब में तारा। देखो पूरब में, ओ देखो पूरब में, देखो पूरब में चमका एक तारा, जन्मा है यीशु हमारा। ओ देखो जन्मा है यीशु हमारा। महिमा का राजा तेजोमय राजा, यीशु मसीहा जग का है राजा। महिमा का राजा तेजोमय राजा, यीशु मसीहा जग का है राजा। महिमा का राजा तेजोमय राजा, यीशु मसीहा जग का है राजा। महिमा का राजा तेजोमय राजा, यीशु मसीहा जग का है राजा। वही राजा है, वही राजा है, वही राजा है सत्य मार्ग जीवन, उनमें है अनंत जीवन। हो देखो उनमें है अनंत जीवन। देखो तारा पूरब में तारा, ओ देखो तारा पूरब में तारा, हाँ देखो तारा पूरब में तारा, देखो तारा पूरब में तारा। देखो पूरब में, ओ देखो पूरब में, देखो पूरब में चमका एक तारा, जन्मा है यीशु हमारा। ओ देखो जन्मा है यीशु हमारा, जन्मा है यीशु हमारा। ओ देखो जन्मा है यीशु हमारा, जन्मा है यीशु हमारा। ओ देखो, ओ देखो, ओ देखो, ओ देखो, ओ देखो जन्मा है यीशु हमारा।
जन्मा है यीशु हमारा। देखो तारा पूरब में तारा, देखो तारा पूरब में तारा, देखो पूरब में चमका एक तारा, जन्मा है यीशु हमारा, देखो जन्मा है यीशु हमारा। तो बच्चों, हमने पूरब में देखो चमका एक तारा करके बहुत ही अच्छा एक्शन सॉन्ग यीशु मसीह की जन्म के बारे में हमने देखा, महान उद्धारकर्ता के जन्म के बारे में हमने देखा। तो बच्चों, अब समय आ चुका है स्टोरी का। तो हमारे बीच में जेनेट दीदी यीशु मसीह के बारे में, महान उद्धारकर्ता के बारे में आपको स्टोरी बताने वाले। तो बच्चों, आप सब स्टोरी सुनने के लिए तैयार हैं? तो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही उत्सुक है और आप सब बहुत ही तैयार है यीशु मसीह वो महान उद्धारकर्ता के बारे में। आइए हम कहानी के जरिए जानते हैं कि यीशु मसीह महान उद्धारकर्ता है करकर। आइए हम कहानी देखते हैं। हेलो बच्चों, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी बीबीएस क्लास तो खत्म हो गई है, बट हमारी सेवकाई संडे क्लास बच्चों के लिए हर संडे आपके सामने लेकर आते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ एक बार फिर आपके सामने हम एक नई स्टोरी के साथ पेश है। तो आइए आज की स्टोरी हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज का थीम है यीशु हमारा उद्धारकर्ता। क्या आपको पता है बच्चों, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं और इसी प्रेम की वजह से उन्होंने इस सृष्टि की रचना की, मनुष्य की रचना की। और आपको पता है परमेश्वर ने इस सृष्टि को, इस जगत को बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर बनाया था और उसकी सारी चीजें हमारे हक में की थी। पर आपको पता है क्या बच्चों, मनुष्य ने पाप कर दिया, जिस वजह से हम सब पापी हो गए, ये संसार पाप हो गया। लेकिन क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, वो हमसे प्रेम करते हैं, उनके इस प्रेम की वजह से उन्होंने फिर से हमें एक बार एक नया जीवन देने की कोशिश की और हमें इस पापों से छुड़ाने की कोशिश की। और इसके लिए उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इस जगत में भेजा। हाँ बच्चों, यीशु मसीह। तो बच्चों, क्या आप जानते हो कि यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ? यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ कि गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी स्त्री जिसका नाम मरियम था, जो कि वो बहुत ही पवित्र थी, बट उसकी मंगनी हो चुकी थी लेकिन विवाह नहीं हुआ था। तब एक बार जब वो प्रार्थना कर रही थी तो एक स्वर्गदूत ने, जिसका नाम जिब्राइल है, उसे आकर दर्शन दिया और चारों तरफ रोशनी रोशनी थी। तब वो अचानक से उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है, बट उसे वो स्वर्गदूत कहता है कि तू डर मत, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर है, तू एक पुत्र जन्मेगी जिसका नाम तू यीशु रखना, जो लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तब वो कहने लगी कि हे स्वर्गदूत, मैं तो कुंवारी हूँ, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई, ये कैसे हो सकता है? तब स्वर्गदूत ने उससे कहा कि तू डर मत, परमेश्वर का आत्मा तुझ पर उतरेगा और तू उसके द्वारा गर्भवती होगी। तब यूसुफ, जो मरियम का मंगेतर था, उसे जब इस बात का पता चला तो वो मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने चुपके से उसे त्याग देने का विचार किया। और जब वो इन सब बातों को सोच ही रहा था तो परमेश्वर के स्वर्गदूत ने आकर उसे दर्शन देकर कहा, हे यूसुफ, तू क्या सोचता है? तू अपनी मंगेतर मरियम को अपने घर ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा के द्वारा है। वह एक पुत्र को जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। तब यूसुफ मरियम को अपने घर ले आया और उसके बाद अगस्तुस कैफ, जो कि रोमी साम्राज्य का राजा था, उसकी तरफ से यह हुक्म आया कि जगत के सारे लोगों की गिनती हो। तब ये उस समय की पहली गिनती थी, जिसे हम जनगणना भी कहते हैं। तो यूसुफ, जो कि दाऊद के वंश का था, वो भी अपनी मंगेतर मरियम को अपने साथ बैतलहम ले आया, जो कि दाऊद का नगर है। और जब वह बैतलहम को पहुँचे तो मरियम को गर्भ की पीड़ा हुई, पर उन्हें वहाँ पर कोई भी स्थान ना मिलने के कारण वह एक गौशाला में चले गए। और जब वह गौशाला में गए तब उसने वहाँ एक पुत्र को जन्म दिया, जिसे उसने एक कपड़े से लपेटकर चरनी में रख दिया और उन्होंने उसका नाम यीशु रखा, क्योंकि वो हमारा उद्धार करता है। और जैसे कि उन्हें दर्शन मिला था कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, और उसी प्रकार से उन्होंने किया।
यीशु जो इस सृष्टि का उद्धार करता है, उतना ही नहीं, उस यीशु को परमेश्वर ने अपनी बहुत ही आशीष से आशीष किया, बहुत तायत से आशीष किया, और परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का आशीष उस पर था, और वो परमेश्वर की दया और मनुष्य की दया में बढ़ता चला गया। और उतने ही नहीं, यीशु ने इस जगत में, इस धरती पर रहते वक्त बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य किए, बहुत ही अद्भुत कार्य किए, बहुत ही चंगाई दी लोगों को, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिया, और गूंगों को बोलना सिखाया, बहरों को कान दिया। उतने ही नहीं, यीशु ने, क्या आपको पता है, यीशु ने मुर्दों को भी जिलाया बच्चों, और लाजर की स्टोरी तो आप देख ही चुके हैं। हाँ बच्चों, उसी तरह से यीशु ने बहुत ही बड़े बड़े अद्भुत काम किए इस जगत में रहने के समय। हाँ बच्चों, उतना ही नहीं, हमें हमारे पापों से छुटकारा दिया, लोगों को चंगाई दी, और उतने ही नहीं बच्चों, बहुत से अच्छे कार्य किए। उस यीशु के बारे में हम जितना भी कहते हैं सब कम है बच्चों, क्योंकि वो हमारे पापों के लिए इस जगत में आए, इसलिए क्योंकि परमेश्वर की महान योजना ही थी कि उन्हें इस संसार में आना था और हमारे पापों के लिए उन्हें अपनी जान देनी थी। हाँ बच्चों, क्या आप जानते हो कि पुराने जमाने में जब कोई पाप करता था तो वो अपने पापों की क्षमा के लिए बैल, बकरी, भेड़ ये सब बलि चढ़ाते थे और उन्हें उनके पापों की क्षमा मिलती थी। बट ये सब कब तक होता बच्चों? क्योंकि अगर ये सब होता रहता तो ये तो हमेशा ही होता कि उन्होंने पाप किया और फिर वो भेड़ बकरी चढ़ा दी, तो मतलब ऐसे तो पाप खत्म ही नहीं होता। तो परमेश्वर ने ये सोचा कि ये ऐसा अगर चलता रहा तो फिर ये चलता ही रहेगा, फिर मनुष्य पाप करना कभी छोड़ेगा ही नहीं। इसलिए परमेश्वर ने ये योजना बनाई, क्योंकि लोगों को हमेशा के लिए एक परिपूर्ण छुटकारा देना है उनके पाप से, तो उसके लिए एक पवित्र लहू बहाया जाना चाहिए था, और वो पवित्र लहू यीशु मसीह था। इसलिए उन्होंने यीशु मसीह को भेजा, और यीशु मसीह ने इस जगत के पापों के लिए, हम सब के पापों के लिए अपने लहू को बहाया उस सूली पर। वो हमारे पापों के लिए चढ़े और हमारे सारे पापों को उठा लिए ताकि हम उद्धार पा सकें। और उतने ही नहीं, उन्होंने हमें हमारे पापों से छुड़ाया, हमें उद्धार किया और हमें एक नया जीवन दिया। और उतना ही नहीं, एक स्वर्ग राज्य का जीवन जो कि अनंत काल का जीवन है, जहाँ पर हम हमेशा हमेशा उनके साथ रहने वाले हैं। तो बच्चों देखिए, कितना महान परमेश्वर है ये, जो हमसे कितना प्यार करते हैं, कि उन्होंने हमारे पापों के लिए, वो हमसे प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि हम उनसे दूर ना जाएं कभी। इसके लिए उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, और उनकी योजना के तहत वैसे ही हुआ। तो बच्चों, अगर आप भी चाहते हैं कि यीशु मसीह आपका भी उद्धारकर्ता बनना है, आपके भी जीवन में आना है, आपके जीवन में आप एक परिपूर्ण छुटकारा, एक उद्धार को चाहते हैं, तो आप भी यीशु को अपनाइए, यीशु को अपने जीवन में लाइए, उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कीजिए, अपने पापों को छोड़कर मन फिराइए। तो देखना परमेश्वर कैसे आपके जीवन में कार्य करते हैं, यीशु कैसे आपके जीवन में कार्य करते हैं और आपको परिपूर्ण छुटकारा देते हैं, और आपको आपके पापों से क्षमा देते हैं, और आपका भी उद्धार करते हैं। वो इस जगत का उद्धार करता है, सबका उद्धार करता है। तो बच्चों, क्यों ना हम भी अपने पापों से क्षमा मांगेंगे, हम भी अपने पापों से मन फिरा के उस परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे और अपना जीवन उनके नाम करेंगे, है ना बच्चों? आप भी चाहते हैं ना? आप भी चाहते हैं ना कि आप भी इस संसार के पापों से छुटकारा पाएं और उस अनंत काल के जीवन को, जो कि स्वर्ग राज का जीवन है, प्राप्त करें, है ना बच्चों? तो इसलिए आइए हम सब एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और अपने आप को परमेश्वर को सौंपते हैं। हे स्वर्गीय प्रेमी परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपने एक महान उद्धारकर्ता हमारे लिए भेजा। धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं, जिस प्रेम की वजह से आप नहीं चाहते कि हम नष्ट हो, बल्कि अनंत काल के इस जीवन को पाएं। हाँ परमेश्वर, अनंत काल के इस जीवन को पाने के लिए वो हम पर अनुग्रह कीजिए प्रभु। हमारे मन को बदलिए, हमारी आत्मा को बदलिए, ताकि हम भी अपने मन को पूरी तरह से फेर कर आपके चरणों में आ सके, आपको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर सके और इस अनंत काल के जीवन को प्राप्त कर सके। आप ऐसा आशीष और अनुग्रह कीजिए। देखने वाले हर एक बच्चों पर आप अपने सामर्थ्य हाथों को रखकर उन्हें आशीष कीजिए और उनके वे सारे पापों से उनके मन फिरा की एक आत्मा को दीजिए, अपने लहू से धो दीजिए और एक नए परिवर्तन को दीजिए, ताकि वो सब अपने मन को फेर कर, अपने पापों को स्वीकार कर उनसे मन मोड़कर और एक पवित्र जीवन जी सके, ताकि वो भी उद्धार पा सके और स्वर्गराज का जीवन पा सके। आपके हाथों पे सबके धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस कहानी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कमेंट करना ना भूलिए कि आपको कहानी कैसी लगी, और अगली बार फिर से आएंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय मसीह। बच्चों अब हमने महान उद्धारकर्ता के बारे में देखा, यीशु मसीह के बारे में देखा। अब समय आ चुका है सवाल और जवाब का। तो बच्चों आपको सवाल का सही जवाब देना है। कमेंट बॉक्स में आपको सबसे पहले कमेंट करना है। तो बच्चों हम सब कमेंट सेक्शन को खोलेंगे, वहां पर हम तैयार रहेंगे सवाल का जवाब देने के लिए। हमारे बीच में दिव्या दीदी आपके सामने सवाल पेश करने वाले हैं। तो आप सभी को क्या करना है, सवाल का सबसे पहला जवाब देना है। आइए हम जवाब देते हैं। वेलकम टू द गेम शो कौन बनेगा सेनापति। हाँ बच्चों, हम सब यीशु के सेने हैं। बच्चों VBS के 5 दिनों भी आप बहुत एंजॉय कर यीशु के महिमा किए होंगे। तो चलो देखते हैं इस 2020 VBS का विनर कौन है। लेट द काउंटडाउन स्टार्ट। 3, 2, 1 and the winner is प्रणव एंड ग्लोरिया। अरे वाह, ये लोग तो हर बार विन कर रहे हैं। ये लोग तो बड़े टफ प्लेयर्स है। चलो आज के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट विल जीसस गिव टू पीपल। यीशु लोगों को क्या देंगे। ऑप्शन ए सैल्वेशन, उद्धार। ऑप्शन बी कर्स, श्राप। ऑप्शन सी हेट, नफरत। ऑप्शन डी एंग्री, गुस्सा। Question 2, due to the sins of the people, what did God give? परमेश्वर ने लोगों के पापों के वजह से क्या दिए। ऑप्शन ए स्वीट्स, मिठाई। ऑप्शन बी पनिशमेंट, दंड। ऑप्शन सी हिज ओनली बिलव्ड सन, उनके एकलौता पुत्र। ऑप्शन डी हिज बिलव्ड डॉटर, उनके प्यारी बेटी। क्वेश्चन 3, व्हाट विल यू डू टू एक्सेप्ट क्राइस्ट एज योर ओन सेवियर। बच्चों यीशु को आपके रक्षक बनाने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए प्रे, प्रार्थना। ऑप्शन बी एक्सेप्ट क्राइस्ट, मसीह को अपनाना। ऑप्शन सी कॉल जीसस इन यू, यीशु को अपने अंदर बुलाना। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। दिए हुए सभी ऑप्शंस करेक्ट है। क्वेश्चन 4, कैन वी रीच हेवन विदाउट जीसस क्राइस्ट। क्या हम यीशु के बिना स्वर्ग पहुंच सकते हैं। ऑप्शन ए यस, हाँ। ऑप्शन बी नो, नहीं। तो बच्चों अगर आपको करेक्ट आंसर्स मालूम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू। बच्चों मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने सवाल का सही जवाब दिया होगा। तो बच्चों अब समय आ चुका है वचन का। हमारे बीच में नैन्सी दीदी आपको इस कहानी के आधारित पर सुंदर सा वचन सिखाने वाले हैं। तो बच्चों हमें क्या करना है, वचन को सीखना है, ध्यान देना। उतना ही नहीं, हमें उसे अपने मन में बसाना है। और उतना ही नहीं करना बच्चों, वचन के अनुसार हमें चलना है। जो प्रतिदिन हमें वचन सिखाते हैं उस वचन के अनुसार क्या करना है, हमें चलना है। तो बच्चों आइए, नैन्सी दीदी वचन को सिखाने वाले, आपको क्या करना है, उस वचन को सीखना है। तो बच्चों मैं आपको और एक टिप्स देना चाहता हूं, हो सके तो आप इसे करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके पास एक नोटबुक होगा या घर पर रफ नोटबुक होगा, वेस्ट नोटबुक होगा, उस पर आप हर संडे के वचन को लिखकर याद भी कर सकते हैं। इससे आपको ज्यादा लाभ मिलेगा, भविष्य में आप बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आइए बच्चों हम वचन सीखेंगे। नैन्सी दीदी सुंदर सा वचन आपके सामने लेकर आने वाले। आइए हम वचन सीखते हैं। पिता परमेश्वर इस दुनिया से इतना प्रेम किया कि वो अपना इकलौता बेटा को दे दिया। क्यों दिया आपको मालूम है क्या? हाँ बरोबर, यीशु राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, और वो इस नालायक मनुष्य को लायक बनाने के लिए इस पृथ्वी में जन्म लिया।
हमारे लिए यीशु मसीह कितना बड़ा गिफ्ट है। अगर यीशु तुम्हारे दिल में जन्म लिया तो आपका जीवन रोशन होगा, आपकी सारे कष्टों दूर हो जाएगी, ढेर सारा खुशी के साथ यीशु आपको आशीष करेगा। चलिए वचन पढ़ते हैं। क्या आप सब तैयार हैं? बहुत अच्छे बच्चों, मेरे पीछे रिपीट करना। परमेश्वर को जगत से इतना प्रेम था कि उसने अपने एकमात्र पुत्र को दे दिया ताकि हर वह आदमी जो उसमें विश्वास रखता है नष्ट न हो जाए बल्कि उसे अनंत जीवन मिल जाए। यूहन्ना 3 अध्याय 16वां वचन। हम फिर से एक बार बोलेंगे। परमेश्वर को जगत से इतना प्रेम था कि उसने अपने एकमात्र पुत्र को दे दिया ताकि हर वह आदमी जो उसमें विश्वास रखता है नष्ट न हो जाए बल्कि उसे अनंत जीवन मिल जाए। यूहन्ना 3 अध्याय 16वां वचन। बहुत अच्छे बच्चों, अब हम हिंदी वचन सीख लिए हैं, अब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. John chapter 3 verses 16। हम फिर से एक बार बोलेंगे। For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. John chapter 3 verses 16। बहुत अच्छे बच्चों, God bless you। बच्चों, मैं आशा करता कि आप सभी ने वचन सीखा है। परमेश्वर आपको आशीष करे। अब समय आ चुका है एक्टिविटी का। हमारे बीच में जेनिफर दीदी सुंदर सा एक एक्टिविटी को लेकर आए। तो बच्चों आइए हम उनके साथ हम भी एक्टिविटी करेंगे। आपके घर में सीजर, इरेजर, पेंसिल, क्रेयॉन्स सब कुछ हो सकता है। तो बच्चों हमारे पास जो है वो लेकर हम भी दीदी के साथ जो है, या आपके घर पर वेस्ट पेपर भी हो सकता है, न्यूज़पेपर भी हो सकता है, उससे भी रखकर हम इनके साथ इस एक्टिविटी को सीख सकते हैं। तो बच्चे आइए हम एक्टिविटी सीखते हैं, आइए हम सीखते हैं। दोस्तों, आज का एक्टिविटी करने के लिए हमें एक ब्लू चार्ट पेपर, क्राफ्ट पेपर्स, सिजर्स और फेविकॉल की ज़रूरत है। सबसे पहले एक क्राफ्ट पेपर लेकर उसे इक्वल पार्टीशन में फोल्ड कीजिए। अब फोल्ड किया हुआ क्राफ्ट पेपर को ऊपर से लेकर थोड़ा स्लैंटिंग पोजीशन में रखकर उसे फोल्ड कीजिए। नीचे से दूसरा फोल्ड कीजिए, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे। अब इस क्राफ्ट पेपर को ट्रायंगल के शेप में फोल्ड कीजिए। अब सारे फोल्ड को प्रेस कीजिए। अब दोस्तों इस क्राफ्ट पेपर को सिजर्स का मदद लेकर एक ट्रायंगल के शेप में कट कीजिए। ध्यान से दोस्तों, जब सिजर्स का इस्तेमाल करते हो तब बड़ों का मदद लीजिए। तो दोस्तों आपका पहला स्टार तैयार है। आप इस सेम स्टेप को रिपीट करके कौन कौन सी कलर का स्टार चाहिए
वो आप बना सकते हैं। अब स्टार के पांचों कोने में फेविकॉल लगाकर स्टिक कीजिए। तो दोस्तों, आपका एक्टिविटी तैयार है। इसे अपने घर में बना के देखने मत भूलिएगा। बाय। मैं प्रभु यीशु मसीह के अंदर आशा करता हूँ कि आप सभी ने एक्टिविटी सीखा होगा और आपको अच्छा लगा होगा। और बच्चों, अब समय आ चुका है समाप्ति का। आइए बच्चों, हम सब परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करेंगे। सुंदर सा गीतों को हमने देखा, कहानी को देखा, महान उद्धारकर्ता कौन है ये हमने जाना है। तो आइए बच्चों, हम परमेश्वर को, उस महान उद्धारकर्ता को धन्यवाद करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। फिर से एक बार हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हाथों को जोड़ेंगे। हमारे बीच में पास्टर एंटी वेनिला जॉन जी हैं प्रार्थना करने वाले। आइए बच्चों, हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, इस YouTube संडे क्लास के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास के द्वारा बहुत सारे बच्चों को आपने आशीष की है, इसलिए आपको स्तुति और धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास से जुड़े हुए हर किसी को आप आशीष कीजिए। सारे आदर महिमा केवल आपको देती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। मैं आशा करता हूं कि YouTube संडे क्लास आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो बच्चों, आपको अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है और क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। और उतना ही नहीं, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके जरूर बताना है और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाना है। इससे हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो आप बिना रुके देख सकते हैं। तो बच्चों, हम फिर से अगले संडे नए वीडियो, नए स्टोरी, नए सॉन्ग, नए वचन के साथ, नए एक्टिविटी के साथ हम फिर से मिलते हैं बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।